आज की क्लास में हमने देखना है एमएस वर्ड में होम के सेक्शन में पैराग्राफ। अब इसको हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम थोड़ा सा टेक्स्ट ले लेते हैं कि आपने इक्वल टू का साइन दिया, RAND एंड लिखेंगे। ठीक है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो आ रहे हैं वो बुलेट्स आ रहे हैं। जैसे हम ऑप्शंस वगैरह में जब ऑप्शन वगैरह टाइप करते हैं तो उसमें हम बुलेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं और नंबर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर पहले आपने क्या करना है, पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। जितना टेक्स्ट है आपने पहले उसे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम बुलेट्स पर आ जाएंगे। बुलेट्स में आपके पास यहाँ पे कुछ बुलेट्स आ रही हैं। ठीक है, ये कुछ बुलेट्स हैं। अगर आपको इनमें से कोई बुलेट समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ पर डिफाइन न्यू बुलेट पर क्लिक करेंगे। डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने सिंबल लेना है, तो आप सिंबल भी कोई ले सकते हैं। ठीक है, कि मैंने जैसे यहाँ से कोई भी एक सिंबल लिया। सिंबल लेने के बाद मैंने यहाँ से इसको ओके किया और ओके कर देंगे, तो यहाँ पे वही सिंबल मेरे पास आ जाएंगे। दोबारा हम यहाँ पे बुलेट्स पर आते हैं। ठीक है, और डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करेंगे। पिक्चर पे क्लिक करेंगे। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास आ रहा है फ्रॉम अ फाइल। ठीक है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपके कंप्यूटर में पिक्चर्स रखी हुई हैं हम वहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से कोई भी एक पिक्चर ले लेंगे। ठीक है, पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से इसको क्या किया, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये हमारे पास इस तरह से पिक्चर भी आ जाएगी। पिक्चर की इतनी हमें ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बुलेट्स में पिक्चर हमें इतने नज़र नहीं आती है। तो मोस्टली हम लोग ज़्यादातर जो बुलेट्स के इस्तेमाल करते हैं वो ये चंद बुलेट्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर इनमें से आपको कोई बुलेट चाहिए तो आप ये भी ले सकते हैं। बुलेट्स को अगर आपने ख़त्म करना है तो यहाँ पर हम आएंगे और इसको यहाँ से हम क्या कर देंगे, नन पे क्लिक करेंगे। बुलेट्स हमारे पास से क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, नंबर देना चाह रहे हैं, नंबर पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 में भी आ रहा है। ठीक है, ब्रैकेट्स में भी आ रहे हैं, रोमन में भी आ रहा है, अल्फ़ाबेट्स में भी आ रहा है। वो आपकी मर्ज़ी है, आपने किसी पर भी जो है, जो भी इनमें से आपको चाहिए आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर आ जाएंगे। ठीक है जी, अब क्या है कि मैंने नंबर को ख़त्म करना है तो यहाँ पर हम आएंगे, नंबर नन पे क्लिक करेंगे तो ये नंबर हमारे पास से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे। बुलेट्स हो या नंबर हो, आप कुछ भी अप्लाई करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो नंबर 6 मेरे पास खुद ही आ गया। लेकिन यहाँ पर अब कंडीशन ये है कि मुझे जो है 6 नंबर नहीं चाहिए। ठीक है, पहली चीज़, इस नंबर 6 मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे ये नंबर मुझे नहीं चाहिए और टाइपिंग मुझे इसी के नीचे से करना है जहाँ पे ये टेक्स्ट है। तो आपने क्या करना है, एक मर्तबा बैक स्पेस करेंगे। अब आप जो भी टाइप करेंगे वो टाइपिंग इसके नीचे से स्टार्ट होगी, इसी तरह से आपके पास चलती रहेगी। ठीक है, अब एक चीज़ और है, वो क्या है कि मैंने कर्सर यहाँ पे रखा, एंटर प्रेस किया तो ये मेरे पास नंबर 6 दोबारा आ गया। अब मुझे जो टाइप करना है वो 5, ये जो नंबर मेरे पास आ रहे हैं, नंबर के बिल्कुल नीचे से यहाँ से मैंने टाइपिंग करनी है। तो पहले हमने एक मरतबा बैक स्पेस किया था, अब हम 2 मरतबा बैक स्पेस करेंगे, 1 और ये 2। तो अब हमारी टाइपिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, दोबारा मैंने एंटर प्रेस किया। अब मुझे टाइपिंग जो करनी है वो बिल्कुल पीछे से यहाँ से करनी है। तो हम अब 3 मरतबा बैक स्पेस करेंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो अब हमारी जो टाइपिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, नंबर को आपने ख़त्म करना है तो हम इसको दोबारा से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास नंबर का ऑप्शन आ रहा है, इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, नन पे क्लिक करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। कर्सर अभी मैंने यहाँ पे रखा, ये जो हमारे पास आ रहा है ये इस इंडेंट की सेटिंग होती है। अब इस इंडेंट को मुझे थोड़ा सा आगे लेकर आना है तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखिए हमारे पास आगे आ जाएगा। ठीक है, बैक करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये बैक हो जाएगा। अब जहाँ पे कर्सर रखेंगे वहाँ पर ही ये हमारे पास आगे और पीछे हो जाएगा, जैसी भी आप जितनी भी आपने सेटिंग करनी है, या जितना टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया होगा उतना टेक्स्ट हमारे पास आगे पीछे हो जाएगा।
यहाँ पर ये हमारे पास टाइपिंग की सेटिंग होती है। देखिए अभी मैं यहाँ पे जब टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, तो टाइपिंग हमारी जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ को जा रही है, ठीक है। अब देखिए मेरी जो टाइपिंग हो रही है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ को जा रही है। अगर मुझे इसके अंदर, जैसे हमें उर्दू भी टाइप करते हैं हम इसमें, ठीक है, कभी हुआ तो एक क्लास में आपकी इसकी भी जो है बनाएंगे कि हम इसमें उर्दू कैसे टाइप करेंगे। अब मुझे इसमें जैसे उर्दू टाइप करनी है तो यहाँ पर मैं उसकी सेटिंग करूँगा। अब हमारी टाइपिंग जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ हो जाएगी, ठीक है। मोस्टली हमारी जो सेटिंग होती है वो यहीं पर होती है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 लिखा, ठीक है, सॉरी। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या देखिए काउंटिंग लिखते हैं। जैसे मैं 3 लिखा, एंटर प्रेस किया, 2 लिखा, एंटर प्रेस किया, 1 लिखा, तो काउंटिंग मैंने उल्टी लिख दी। अब मैंने यहाँ पे इसको क्या करना है, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मुझे A to Z वाली सेटिंग करनी है, यानी 1 2 3 करना है। तो आप यहाँ पे सोर्ट पे क्लिक करेंगे। सोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए असेंडिंग पे चेक लगा हुआ है, इसको आप इसी तरह से ओके कर देंगे तो ये 1 2 3 हो जाएगा। दोबारा हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है, डी असेंडिंग पे मैंने चेक लगाया और उसका मैंने यहाँ से क्या किया, ओके किया, तो ये मेरे पास 3 2 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कोई इंग्लिश टेक्स्ट भी लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नेम लिखा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बिलाल लिख लिया, ठीक है, फहद लिखा, उस्मान लिख दिया, तो ये मैंने कुछ नाम लिख लिए, ठीक है। एक नाम और लिख लिया, जैसे मैंने यहाँ पे अली लिख लिया। अब यहाँ पे मुझे इनको अल्फ़ाबेट वाइज लेकर आना है, तो आप इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने सोर्ट पे क्लिक किया, असेंडिंग पे आपने चेक लगाया, ओके करेंगे। अब ये देखिए हमारे पास ये अल्फ़ाबेट वाइज हो जाएगा, ठीक है। अब हम कहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट अपने उसके ऊपर आते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास अलाइनमेंट होती है टेक्स्ट की। जैसे मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा, मैंने यहाँ पे लिख लिया H&M, ठीक है, IT। अब ये जो टेक्स्ट मेरे पास आ रहा है ये कहाँ पर आ रहा है, लेफ़्ट हैंड पर आ रहा है। मैंने इसको सेंटर में लेकर आना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये सेंटर में आ जाएगा। राइट पे लेकर आना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये राइट पर आ जाएगा, और दोबारा लेफ़्ट पे लेके जाना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये लेफ़्ट पे चला जाएगा। कीबोर्ड से किस तरह से करेंगे कि आपने कंट्रोल के साथ ई का बटन प्रेस करना है, तो ये हमारे पास सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल के साथ आर का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास राइट पर आ जाएगा, और कंट्रोल के साथ आपने एल का बटन प्रेस करना है तो ये हमारे पास दोबारा से लेफ़्ट पर आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए मेरे पास जो लाइंस आ रही हैं वो थोड़ी सी आगे पीछे जा रही हैं, मुझे बिल्कुल सीक्वेंस में इसको लेकर आना है। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, जस्टिफाई कर देंगे। जस्टिफाई से क्या होगा, ये देखिए एक सीक्वेंस में आ गया। दोबारा आप यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे, दोबारा उसी तरह से आ जाएगा। अब कीबोर्ड से कैसे करना है कि आप इसको कंट्रोल के साथ जे का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से एक सीक्वेंस में आ जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। दोबारा आपने कंट्रोल जे का बटन प्रेस किया, फिर दोबारा ये सीक्वेंस हमारा ख़राब हो जाएगा, उसी कंडीशन में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है कि लाइन स्पेस बढ़ाना है, ठीक है। लाइन स्पेस किस तरह से बढ़ाएंगे कि आपने यहाँ पर आना है, ये लाइन स्पेस हमारे पास होता है, आप यहाँ पर आ जाएं, तो जितना भी आपने लाइन स्पेस बढ़ाना है वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। जिस पर सेलेक्ट करने के बाद इसके बैकग्राउंड में मुझे कुछ कलर देना है, तो जो भी आपने कलर का शेड देना है वो आप यहाँ से कलर को शेड दे सकते हैं। कलर को आपने ख़त्म करना है तो आपने से क्या करना है, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हम दोबारा से कलर पर आएंगे और इसको यहाँ से हम क्या कर देंगे, नो कलर, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग हैं ये वो इसको वाइट कलर कर देते हैं, ठीक है। देखिए वाइट कलर अगर आप करेंगे, अगर आपके पास ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर होगा तो वो पूरा ब्लैक कर देगा बैकग्राउंड, क्योंकि प्रिंटर उसको एज अ कलर लेगा। और अगर जैसे आपके पास कलर प्रिंटर है फिर आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये इस तरह से ग्रे हुआ होगा, जैसा भी यहाँ पे सिलेक्शन में ग्रे हुआ होगा। तो आपने क्या करना है कि आपने इसको यहाँ से नो कलर करना है कि हमें कलर ही नहीं चाहिए। अच्छा, अब मैंने कर्सर यहाँ पे रखा तो मुझे इसके नीचे एक बॉर्डर चाहिए,
इस पैराग्राफ के नीचे मुझे एक बॉर्डर चाहिए। तो वो बॉर्डर किस तरह से आएगा कि आपने यहाँ पर आना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद इसको आपने यहाँ से क्या करना है, बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो इसके नीचे हमारे पास एक बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर बॉर्डर चाहिए तो आपने इसको यहाँ से क्या करना है कि टॉप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास टॉप पे बॉर्डर आ जाएगा। चारों तरफ बॉर्डर चाहिए तो आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आके इसको क्या कर देंगे, ऑल बॉर्डर कर देंगे। तो ऑल बॉर्डर से क्या होगा कि हमारे पास चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा। और आपने अगर बॉर्डर को ख़त्म करना है तो यहाँ पर हम आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद इसको यहाँ से हम क्या कर देंगे, नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर हमारे पास से ख़त्म हो जाएगा। आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। आपका शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को देखा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।